आधुनिक तकनीकी शिक्षा का सरकारी स्कूल के बच्चों को मिल रहा लाभ, पढ़ाई के प्रति दिख रही छात्रों रुचि। सोनभद्र सरकार स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लगातार प्रयासरत है। नीति आयोग द्वारा सोनभद्र को पिछड़े जनपदों की सूची में शामिल करने के बाद आकांक्षी जनपद के रूप में लगातार काम किए जा रहे हैं, जिससे सोनभद्र जनपद के बच्चों की उपस्थिति 100% हो सके और शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके। शिक्षा सत्र 2023-24 की शुरुआत से ही सोनभद्र में बच्चों की हाईटेक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की पहल पर कई स्कूलों को कन्वे जीनियस पाल लैब से आधुनिक तकनीकियों से संतृप्त करने की पहल की गई, जिसमें दुद्धी ब्लॉक के 9 स्कूलों का चयन किया गया। दुद्धी ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय दुद्धी, दिघुल, मझौली, कादल, विंधमगंज, केवाल, जोरुखाड़, गुलालझरिया तथा रजखड़ शामिल है। इन सभी विद्यालयों में 50-50 टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं, जहां ऑनलाइन कोर्स बच्चे पढ़ रहे हैं। पाल लैब में कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। कंपोजिट विद्यालय दुद्धी में करीब 40-50 बच्चे टैबलेट से पढ़ते मिले, जो सरकार की इस पहल से काफी खुश नजर आए। वहीं स्कूल के शिक्षक ने बताया कि कन्वे जीनियस द्वारा 50 टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे बच्चों को शेड्यूल के अनुसार पढ़ाया जाता है। इससे बच्चे अपने अपने कक्षा का ऑनलाइन कोर्स पढ़ते हैं, जिससे कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को दोहराने व देखने का मौका मिलता है। सर, ये कंपोजिट विद्यालय है, यहाँ पाल लैब चल रहा है, क्या है पाल लैब और कैसे लाभ मिल रहा है बच्चों को इसका? सर, ये देखिए, जो पाल लैब हमारे यहाँ है, ये आकांक्षी जनपदों के लिए एक कन्वे जीनियस नाम की एक संस्था है, उनके द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है। और हमारे विद्यालय कंपोजिट या दुद्धी में ये बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए लिया जाए तो बच्चे हमारे जो क्लासरूम में चीज़ें पढ़ते हैं, क्लासरूम की चीज़ों को जब बच्चे खुद से करते हैं, उसको ऑडियो विजुअल माध्यम से बच्चों को हमने कोई चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उसको बच्चे अपने हिसाब से जब करते हैं, उनको नए नए तरीकों से वो प्रश्न आता है उनके सामने, तो उसका उत्तर जब वो अपने ढंग से देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को जो परंपरागत शिक्षा पढ़ा ली थी उसमें और इसमें बहुत ज्यादा जो है अंतर देखने को मिल रहा है। हम लोग के लिए फायदेमंद इस तरीके से है सर कि मान लीजिए हमने बच्चों को दिया, तो बच्चों को चीजों को करना आया, बच्चों ने कंप्यूटर या टैबलेट को चलाना सीखा, हम कैसे उससे स्टार्ट करते हैं, कैसे चीजों को हम आगे बढ़ा के ले जाते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं। कभी कभी ये होता है कि यदि टीचर्स इनकेस नहीं है, हमारे पास टीचर छुट्टी पर है, तो हमारा एक सबसे बड़ा जो सब्स्टिट्यूट हो जाता है टीचर का। टीचर नहीं भी है तो हम उसमें चले गए, हमने बच्चों को सारी चीजें सिखा दी, बच्चे अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, बीच बीच में हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा है सर, और ये पर्सनलाइज एंड एडाप्टिव लर्निंग इसका फुल फॉर्म है कि बच्चे खुद से जितना कर सकते हैं बेहतर, बच्चे उतना बेहतर खुद से जाकर चीजों को कर पा रहे हैं सर। वहीं टैबलेट पाकर बच्चे खुश दिखाई दिए। माया सरफराज, अंजलि गुप्ता व उज्जवल सोनी ने बनाया कि टैबलेट पाकर आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमारे पढ़ाई लिखाई में टैबलेट महत्वपूर्ण है। अपने सब्जेक्ट के कोर्स को इससे हम गूगल पर जाकर खोज सकते हैं। रिलीजन में टैबलेट बहुत काम आएगा, वही जनरल नॉलेज में भी बहुत महत्वपूर्ण मदद करेगा। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ पढ़ती हैं? कंपोजिट स्कूल दुद्धी। ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ काफी टैबलेट है, काफी लोग बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं। ये क्या कैसे मतलब क्लास चलता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे? हाँ, ये टैब रूम है, यहाँ पे मतलब क्लास में तो पढ़ाई होता ही है, मतलब और फिर जो जैसे टैब में साइंस, मैथ और हिंदी पढ़ाया जाता है, तो इसमें वीडियोस भी आते हैं, ऐसे टेस्ट भी आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, और सारा हम लोग सॉल्व करते हैं। जिसको जो नहीं समझ में आता वो टीचर्स के पास जाते हैं, वो टीचर्स बताते हैं। तो ये जो आप गवर्नमेंट की पहल है कि बच्चों को ये सुविधा मिले, टेक्निकल पढ़ाई हो, तो इस पहल को क्या कहते हैं, कैसे मतलब सरकारी जो पहल है कैसा है, अच्छा है या फिर क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा है। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, जो आदिवासी दूर क्षेत्र में है? वो भी स्कूल्स में एडमिशन लें, गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी दी है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में आके एडमिशन लें, और जो नहीं ले पा रहे हैं वो दूसरे मतलब जो टीचर्स हैं वो भी जाके हेल्प करें उनको एडमिशन लेने में। इसमें कोई दिक्कत आता है तो कैसे समस्या सॉल्व होती है? सर, टीचर्स के पास जाते हैं। पढ़ाई करते हैं और यहाँ स्ट्रेंथ 50-50 का है। हम लोग अपने क्लासेस में भी पढ़ाई करते हैं और यहाँ टैबलेट रूम में भी आकर पढ़ाई करते हैं। हिंदी, मैथ, साइंस हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है टैबलेट में भी, और बहुत कुछ समझ में भी आता है, और पढ़ाई घर पे भी हो जाता है, घर पे भी कर लेते हैं, और हमारे टीचर्स का ये सब में पूरा सहयोग मिलता है और हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं।
इससे काफी बेनिफिट है। गवर्नमेंट, चूंकि आप लोगों को ये गवर्नमेंट स्कूल है, यस सर। तो ये एक उपहार के रूप में आप लोगों को जो मिला है, यस सर। तो इसका कितना बेनिफिट मिल रहा है? सर इसका बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हमें अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन करके और हम लोग टैबलेट से पढ़ सकते हैं, हर चीज को जानते हैं। छोटी से छोटी बात को जो नहीं समझ में आता है इसमें टेस्ट भी देते हैं और अपने से पढ़ाई भी करते हैं। बहुत अच्छा है हमारे लिए ये टैबलेट। तो जैसे आप इसमें कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होता है, तो कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है? सर इसमें वीडियोस आते हैं और उससे सॉल्यूशन मिलता है। वीडियो में समझाया जाता है कि इसको हम नहीं किया तो और कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो क्या इसे टीचर के द्वारा टीच किया जाता है, बताया जाता है, या फिर सेल्फ अप्रूव? सर इसमें टीचर्स भी हेल्प करते हैं और सेल्फ भी हम लोग पढ़ाई करते हैं। जैसे हम लोग बुक में पढ़ते हैं तो बुक में जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं और जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उसे हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इससे टैब कुछ जो वीडियो आते हैं उसमें समझ में आ जाती है। तो यानी बुक्स और टैबलेट में किससे बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है आपको? सर बुक से भी मिलता है, लेकिन अधिकतर ये टैब से मिल रहा है।